आज की हमारी डिस्कशन टेक्स्ट बॉक्स की गिर्द घूमेगी कि टेक्स्ट बॉक्स क्या है और ये कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। बेसिकली जैसे कि नाम इसका शो कर रहा है कि ये टेक्स्ट बॉक्स है, यानी टेक्स्ट लिखने के लिए आप कुछ अल्फाज इसके अंदर लिख सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में ये लगा सकते हैं। ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है। इस डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम टेक्स्ट बॉक्स को सीखेंगे। टेक्स्ट बॉक्स होता कहाँ है? देखिए जी, इंसर्ट टैब के अंदर आपको टेक्स्ट वाला ये एक ग्रुप नजर आएगा। इस ग्रुप के अंदर यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, एक मेन्यू खुल जाएगा और मेन्यू के अंदर मुख्तलिफ पहले से बने हुए डिजाइन आपको मिलेंगे टेक्स्ट बॉक्सेस के। जो डिजाइन आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो उस पर आप क्लिक कर दें, वो टेक्स्ट बॉक्स जो है वो आपके डॉक्यूमेंट पर आ जाएगी। ये मुख्तलिफ किस्म के टेक्स्ट बॉक्सेस बने हुए हैं। ले जी, हम ये सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स जो है वो यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये टेक्स्ट बॉक्स मेरा इस डॉक्यूमेंट के अंदर आ गया। इज इट ओके? अब क्या करना है, आपने इसको क्लिक करना है। इसके अंदर ये सारा जो टेक्स्ट पहले से दिया गया होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। आप अपना इसको डिलीट कर दें और अपना टेक्स्ट लिखना शुरू कर दें। मैं इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ, 18 कर देता हूँ और मैं लिखता हूँ वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आरिफवाला। इज इट ओके? इस तरह आप टेक्स्ट को जो है वो लिख सकते हैं आपके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। अब इसकी थोड़ी सी मूवमेंट मैं आपको बताता हूँ, उसको मूव कैसे करना है। ये इसके ड्रैग हैंडल्स बने हुए हैं, इसको पकड़ के आप इधर ऐसे इसको, इसकी लेंथ और विड्थ को कम और ज्यादा कर सकते हैं। अगर दोनों साइड से लेंथ विड्थ इकट्ठी करनी है तो फिर यहाँ से आप इसको, इसकी मूवमेंट जो है पेज के ऊपर आप इसके ये जो लाइन, जब जैसे माउस को इसकी लाइन के ऊपर लेके जाएंगे, ये लाइन 4 साइडेड एरो बन जाएगा। 4 साइडेड एरो, 4 साइड वाला एरो बन जाएगा। इसको यहाँ से पकड़े और ड्रैग करके आगे पीछे मूवमेंट कर। ये एक जिस तरह आपकी पिक्चर इंसर्ट होती है, बिल्कुल पिक्चर की तरह ये इंसर्ट होगा और एक फॉर्मेट टैब आपका आ जाएगा। इस फॉर्मेट टैब के जरिए आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं इसको ये ग्रीन लगा देता हूँ और इसको मैं आउटलाइन शेप दे देता हूँ, फिल शेप दे देता हूँ, ठीक है ना। कुछ भी आप इसके शेप दे, कोई भी शेप भी बन सकते हैं ये इस तरह। यही टेक्स्ट बॉक्स देख रहे हैं ना आप? अच्छा, इस तरह मैं इसको वापस आकर यहाँ आप इसको शेडो वगैरह दे सकते हैं, इसके साथ जो है इस तरह लगा सकते हैं। वही सारी फॉर्मेटिंग जो आप यूज करते हैं अपना नॉर्मल टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए, वही फॉर्मेटिंग इसमें यूज होगी। इज इट ओके? अब इसमें बाकी कमांड्स जो हैं वो वही हैं, रोटेट और ये सारी चीजें। इसमें एक जो मजेदार चीज है वो ये है कि आप दो टेक्स्ट बॉक्स को लिंक भी कर सकते हैं। ठीक है, लिंक, ये एक टूल बना हुआ है लिंक का। लिंक के लिए हम पहले एक और टेक्स्ट बॉक्स इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। ले मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। और इसको लिंक करना है तो आपने इसको क्लिक कर देना, ठीक है। और उसके बाद क्रिएट लिंक करेंगे। जैसे आप क्रिएट लिंक करेंगे, आपके जो माउस का जो कर्सर है वो एरो की बजाय ये इस तरह एक कप की शक्ल इख्तियार कर है। तो जिस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आपने लिंक करना है, जैसे ही आप उसके ऊपर लेके आएंगे, ये इस तरह कप जो है वो शेप दोबारा फिर तब्दील कर, और यहाँ पे आके आपने जो है वो क्लिक कर देना। अब ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स लिंक हो चुकी है। अब यहाँ पे आप अगर कुछ लिखेंगे तो जैसे ही वो इस टेक्स्ट बॉक्स से ज्यादा होगा, मैं लिखता हूं दिस इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन, अब ये इस टेक्स्ट बॉक्स में आ ही जा रहा है, लेकिन ये में नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारा जो है ना यहाँ पे ये जो कलर है वो हमने वाइट किया हुआ है। यहाँ पे ये देखिए वाइट किया हुआ है, ठीक है। इसको ब्लैक कर, सिचुएटेड इन, अरे वाह, इज इट ओके? ये मैं इसको सारे को
इसी तरह अगर आपने लिंक को ब्रेक करना है तो आप क्या करेंगे, जिस टेक्स्ट बॉक्स को आपने लिंक लगाया होगा उस पर क्लिक कर देंगे और फॉर्मेट टैब में आपने ब्रेक लिंक की ऑप्शन को यूज करना है। ब्रेक लिंक, यहाँ पे ब्रेक लिंक करेंगे तो जिस टेक्स्ट बॉक्स के साथ इसको लिंक किया होगा उस टेक्स्ट बॉक्स में से टेक्स्ट चला जाएगा और वो टेक्स्ट बॉक्स खाली हो जाएगा, और वो टेक्स्ट आया कहाँ है, वो उस टेक्स्ट बॉक्स में आ गया है जिसको आपने लिंक किया था, सिचुएशन इन आरएफ वाला, ये जो टेक्स्ट इसमें। ये तो थी हमारी डिस्कशन टेक्स्ट बॉक्स के रिलेटेड, और अब हम इंसर्ट टैब में क्विक पार्ट्स की बात करेंगे कि क्विक पार्ट्स जो है वो क्या चीज होती है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्विक पार्ट्स जो है वो इसका कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 में सबसे अच्छी बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन या चीज़ें इसमें रख दी हैं जिनके बने बनाए नमूने इसमें पड़े हैं, जिनको इस्तेमाल करके आप आसानी के साथ अपना काम मुकम्मल कर सकते हैं और अपना वक्त बचा सकते हैं, यानी चीज़ों के बने बनाए नमूने। अब वो चीज़ें क्या हैं, देखें क्विक पार्ट्स में, इंसर्ट में क्विक पार्ट्स का जो मेन्यू है वो खुलेगा तो उसमें यहाँ पे ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि बने बनाए नमूने पड़े हुए हैं। ये ऑर्थर अगर आपने लगाना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ऑर्थर का एक टैग यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे एक्स ऑर्थर आया हुआ है, ठीक है। आपके कंप्यूटर में आपका नाम आएगा या वो उसका नाम आएगा जिसके नाम पे विंडो आपकी इंस्टॉल होगी। ये देखें जी, फील्ड जो है इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास ऑटो टेक्स्ट का एक फील्ड, चले मैं चुन लेता हूँ और इसमें यहाँ पे अल्फाबेट कैटेगरी और ये एक बना बनाया पैटर्न आपके पास आ जाएगा। ये देख रहे हैं आप, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि बने बनाए पैटर्न्स आपके पास पड़े हैं, आप उसको आसानी के साथ इस्तेमाल करके अपना वक्त बचा सकते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर। आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में नमूने पड़े हैं चीजों के वो दिखा देगा। देखें ये बिब्लियोग्राफी के हैं, ये पेज कवर के नमूने हैं, ठीक है। इसी तरह ये इक्वेशंस के हैं, नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे ये फुटर्स के हैं, हेडर्स के होंगे और पेज नंबर्स के होंगे। तो ये सारे वो नमूने हैं जो कि आप अपने डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इज इट ओके? चलें जी, हम यहाँ पे जो पेज कवर का कोई नमूना यूज कर लेते हैं। फर्स्ट करें हम यहाँ पे ये मोशन ये कर दें, ठीक है। तो इसको आप सिंपली यहाँ पे इंसर्ट कर लें तो ये आपके डॉक्यूमेंट में ये पेज कवर आ जाएगा। ये देखिए, इज इट ओके? तो ये है बिल्डिंग ब्लॉक्स का फायदा। इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट प्रॉपर्टीज उसको तब्दील भी कर सकते हैं, ये उसकी प्रॉपर्टीज, उसका नाम हो गया, गैलरी हो गई, ये भी इंफॉर्मेशन ये भी हम फिल करते हैं। अच्छा, अब एक मजे की बात ये है कि आप अपने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो इसमें इंसर्ट कर सकते हैं इस लाइब्रेरी, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजर में आप अपना, फर्ज करें आपकी कंपनी है, आपने एक पेज कवर बनाया हुआ है इस किस्म का, आप चाह रहे हैं कि ये पेज कवर जो है ना ये भी उस गैलरी में चला जाए और मैं जब भी इसको इंसर्ट करना चाहूँ तो बजाय कि मैं इसको दोबारा डिजाइन करूँ या कॉपी पेस्ट करूँ तो वहां से आसानी के साथ मैं लगा दूँ। तो इसके लिए आपको एक तो इसको सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल ए करके सबको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। फिर इंसर्ट में यहाँ पे क्विक पार्ट्स में ये एक ऑप्शन आ जाएगी, सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। इस गैलरी के अंदर ये मेरा जो है ये सिलेक्शन भी सेव कर दे। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अब आ गया, अब पूछ रहा है उसका नाम क्या है, कोई भी नाम आप दे दें, अल्फा कॉलेज दे दें या इसका कवर पेज दे दें, जो भी, कहाँ रखना है, क्विक पार्ट्स में रखना है या बिब्लियोग्राफी में रखना है या कहाँ रखना है आपने। तो इसको क्विक पार्ट्स में रहने दें, इसकी कैटेगरी जर्नल रखनी है या नई कैटेगरी बनानी है, जर्नल ही रहने दें। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कुछ आप लिख दें कि दिस इज द कवर ऑफ
माई कवर पेज ऑफ माई कंपनी, ठीक है। और सेव इन किस में, बिल्डिंग ब्लॉक्स में करना है या नॉर्मल में, जिसमें मर्जी रहने दें। इंसर्ट कंटेंट ओनली, इंसर्ट कंटेंट इट्स ओन पैराग्राफ, इंसर्ट कंटेंट इन इट्स ओन पेज। ये तीसरी ऑप्शन करेंगे ना तो ये अलग पेज के अंदर कंटेंट आएंगे, ये करेंगे तो एक अलग पैराग्राफ आएगा, ये करेंगे तो सिर्फ कंटेंट आएंगे, पेज नहीं आएगा। तो हम इसको ऑन पेज करके ओके कर दें। इसका नाम अभी हमने अल्फा कॉलेज रखा है, इज इट ओके, और हम इसको ओके कर देते हैं जी। अब ये हम इसको अपनी गैलरी में डाल चुके हैं, जो पहले से बने बनाए नमूनों की गैलरी है, उसमें से अब हम इसको इस्तेमाल करना सीखेंगे। देखें ये एक नया डॉक्यूमेंट मेरे पास पड़ा हुआ है, इसके अंदर मैं देखता हूँ क्विक पार्ट्स में, ये देखें ये जनरल कैटेगरी में आपने इसको रखा था, अल्फा कॉलेज का जो पेज कवर था वो यहाँ पे आ गया है। अगर आप इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स में रखते तो फिर आपको यहाँ से ये खोलना पड़ता। इज इट ओके, तो यहाँ पे क्लिक करें और ये इस जो आपका पेज कवर बना हुआ है इस पे क्लिक करेंगे तो ये पेज कवर आपके डॉक्यूमेंट में आ जाए, ये देखेंगे, ठीक है जी। इसी तरह आप अगर कोई लेटर हेड है, आपने लेटर हेड फर्ज करें ये बनाया हुआ है अपने कॉलेज का या अपने कंपनी का, तो बजाय कि ये दोबारा दोबारा आप इसको लिखने के, आप इसको भी ये ऊपर वाला पोर्शन भी एक जैसा होता है हर लेटर में, टू भी होता है, डियर भी होता है, फिर नीचे सिग्नेचर भी हर लेटर में होते हैं, डेट और टाइम भी, तो आप इसको सिलेक्ट ऑल करके क्विक पार्ट्स में डाल दें ताकि आपको आपका टाइम बच जाए। आप इसको जल्दी जल्दी जो है वो यहीं से क्लिक करें और जो इसको वो डाल दें, सेव सिलेक्शन टू क्विक, और इसको लेटर कर दें, अल्फा लेटर कर दें, ठीक है। अब क्विक पार्ट्स में डालना है तो क्विक्स में डाल लें, जनरल कैटेगरी में डालना है या नई कैटेगरी बनानी है जिसमें जल्दी, सेव इन CSC और नॉर्मल, ये दो कैटेगरीज हैं, और आप इसको इंसर्ट कंटेंट और ओन पेज करके ओके कर दें, ठीक है। अब जब भी मैं कंट्रोल एन करके नई फाइल लेता हूँ, यहाँ पे मुझे इस लेटर की जरूरत पड़ी है तो मैं यहाँ पे क्विक पार्ट्स में जाके, ये अल्फा लेटर मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो ये आ जाए। इज इट ओके, तो ये है तरीकेकार टाइम बचाने का क्विक पार्ट्स से। अब हम यहाँ पे एक और ऑप्शन है वर्ड आर्ट की, वर्ड आर्ट के बारे में बात करेंगे। ये असल में अल्फाज को आर्टिस्टिक व्यू देने के लिए ये कमांड यूज होगी कि जैसा कि इसके नीचे पैटर्न्स शो कर रहे हैं कि ये मुख्तलिफ अल्फाज के डिज़ाइन हैं, उन डिज़ाइनों में अगर आप ये देना चाहें तो आप दे सकते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, उस डायलॉग बॉक्स में आप जो टेक्स्ट है वो लिखेंगे। फर्ज करें हम यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा कॉलेज ऑफ टेक स्टडीज, ठीक है, और यहाँ पे आप इसको 40 कर दें, और जैसे आप इसको ओके करेंगे तो ये आपके पास एक बना बनाया डिजाइन आ गया वर्ड आर्ट। अब इसी तरह आप इस टेक्स्ट पे एक फॉर्मेट का जो है वो टैब आ जाएगा, आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, इसके डिज़ाइन देखें ये तब्दील कर सकते हैं आप, ठीक है ना, ये यहाँ पे ये डिज़ाइन तब्दील कर सकते हैं आप, इसकी लेटर स्पेसिंग कम टाइट कर सकते हैं, वेरी लूज कर सकते हैं, ये खुले खुले हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह आप इसका टेक्स्ट जो है वो भी एडिट कर सकते हैं, जो आपने ये अल्फाज लिखे हैं आप इनको भी तब्दील कर सकते हैं, इसी तरह यहाँ से आप ये तब्दील कर देंगे, ठीक है। इसी तरह ये फिल शेप हो जाएगा, आउटलाइन शेप चेंज भी कर सकते हैं आप, इस तरह ये मुख्तलिफ डिज़ाइनों में ये वेव्स वाले डिज़ाइन हो जाएंगे, इस तरह के ये डिज़ाइन ठीक है। इसमें शेडो वगैरह दे सकते हैं। तो ये था वर्ड आर्ट।
अब हमारे पास अगला टूल जो है वो है ड्रॉप कैप्स का। ड्रॉप कैप क्या होता है कि अमूमन आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में, अखबार वगैरह में कुछ टेक्स्ट इस तरह का होता है कि एक पहला करैक्टर जो है वो बड़ा होता है और बाकी जो है वो छोटे लिखे होते हैं। तो वो उस सिचुएशन को या उस किस्म के जो फॉर्मेटिंग है उसको हम ड्रॉप कैप्स बोलेंगे। तो हम अभी यहाँ पे ड्रॉप कैप लगा के देखते हैं। मैं कंट्रोल ए करके इसको डिलीट कर देता हूँ और रैंड के जरिए मैं कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा zoom कर देते हैं। देखिए अगर मैंने यहाँ पे ये ओ है, इसको ड्रॉप है कैप करना है तो मैं पहले इसको सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद ड्रॉप कैप पे जाके यहाँ पे ये देखें आप जरा, आपको नजर आ रहा है ना ये, इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये ड्रॉप कैप हो जाएगा। ठीक है, यानी जो पहला ऑन द इंसर्ट टैब ऑन ओ जो है वो ड्रॉप कैप हो। ठीक है, आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, यानी इस तरह इन मार्जिन भी कर सकते हैं। मार्जिन में लग जाएगा, बाकी टेक्स्ट साथ में आ जाएगा। ड्रॉप कैप ऑप्शंस पे जाके आप इसको इसकी सेटिंग कर सकते हैं। नन करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप इस किस्म का लगाएंगे ड्रॉप, इसका फॉन्ट किस तरह का रखना है, वो लाइंस टू ड्रॉप के कितनी लाइंस ड्रॉप करें। जैसे मैंने ओके करता हूं ना तो ये 3 लाइनें इसने ड्रॉप की, 1 2 3। ठीक है, तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं, 4 कर दें, 5 कर दें, जितनी मर्जी कर दें। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, कि ये जो टेक्स्ट है बाकी इसका इससे डिस्टेंस कितना होना चाहिए। अगर ज्यादा करेंगे तो डिस्टेंस इस तरह, ये डिस्टेंस इसकी डिस्टेंस, ये इस डिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट। तो इस तरह ड्रॉप कैप के जरिए आप जो अपने डॉक्यूमेंट को रीडेबल और वर्सटाइल बना सकते हैं। हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर, जैसा कि आपको पता है कि हर डॉक्यूमेंट की एक जान होता है सिग्नेचर के। अगर कंसर्निंग अथॉरिटी या जिसने वो लेटर लिखा है या डॉक्यूमेंट बनाया है, जब तक उसके सिग्नेचर नहीं उस पे होते तो वो सही माना ही नहीं जाता कि ये किस अथॉरिटी ने ये डॉक्यूमेंट लिखा है या भेजा है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम सिग्नेचर लाइन जो है या सिग्नेचर आप अपने डॉक्यूमेंट पे लगा सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इंसर्ट टैब में आपको सिग्नेचर लाइन पे, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन, ठीक है, इस पे क्लिक करना है आपने। आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, इसमें 2 ऑप्शंस हैं, एक तो ये है और दूसरी ओके की है। ये ऑप्शन ये है कि आपने अगर इस सिग्नेचर सर्विसेज के मतलब कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर आपने लगानी है तो आप ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, इसमें आपने ये फील्ड्स जो है वो फिल कर दी। सजेस्टेड साइनर, ये कौन है जी साइनर, ये मैं ही हूं। ठीक है जी, आप अपना नाम लिखें, अपने बॉस का लिखें, जो भी सिग्नेचर अथॉरिटी होगी आपने उसका नाम लिखना है। ठीक है, ये ना हो कि आप डॉक्यूमेंट बॉस भेज रहे हैं और आप अपना नीचे साइन अपने बना दें, ऐसा नहीं करना आपने। ठीक है, तो ये कौन है जी, इनका डेजिग्नेशन क्या है, इंस्ट्रक्टर अल्फा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल स्टडीज आरिफ वाला। ठीक है, इधर ईमेल एड्रेस आ जाएगा, ईमेल एड्रेस आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपने कुछ डिस्क्रिप्शन दे देनी है, कोई भी आप अपनी मर्जी से डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, दैट दिस इज द, ठीक है। अलाउ साइनर टू ऐड कमेंट्स इन द साइन डायलॉग बॉक्स, अगर आपने कमेंट्स साइन डायलॉग बॉक्स में डाले हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, वो थोड़ी सी जगह बन जाएगी। अगर शो साइन डेट इन द सिग्नेचर लाइन, के डेट सिग्नेचर लाइन में शो करनी है कि नहीं करनी है, हम कहते हैं जी करनी है। ठीक है, इसको भी चाहे क्लिक कर दे और ओके कर दे। जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ पे एक सिग्नेचर लाइन बन जाएगी, और वो सिग्नेचर लाइन हमें क्या कह रही है जी, मोहम्मद मुदस्सर जो इंस्ट्रक्टर कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल स्टडीज है वो सारी उसमें इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा इस तरह बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जिस तरह आप अपनी मर्जी से इसकी सेटिंग कर सकते हैं।
अब इस सिग्नेचर लाइन पे सिग्नेचर कैसे लगा दें, जरा मैंने राइट क्लिक किया और यहां पे आ गया साइन, इसको मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा ये वही डायलॉग बॉक्स दोबारा खुल जाएगा, इसको मैंने कर देना है ओके। जैसे आप उसको ओके करेंगे एक और डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, इसमें क्या है, दिस इज द ओरिजिनल सिग्नेचर ऑफ द इंस्ट्रक्टर, जो आपने कमेंट्स दिए थे। और यहां पे आप कुछ भी अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है, और आप अपने सिग्नेचर का इमेज लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, सिग्नेचर का इमेज। जैसे आप उसको स्कैन करके अपने सिग्नेचर को तो वो कंप्यूटर के अंदर रख लें और आप यहाँ पे उसको एज ए इमेज यहाँ पे लगा दें। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये सिग्नेचर जो है ये रखा हुआ है, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा, ये अपने सिग्नेचर मैंने साइन करके स्कैन करके रखे हुए। तो मैं इसको डबल क्लिक करके खोलता हूँ तो इस तरह ये मेरे सिग्नेचर आ जाएंगे। उसके बाद मैं इसको साइन कर दूंगा, ये साइन हो गए और आपके पास ये डॉक्यूमेंट एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा भाई कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये साइन हो गया है और आप इसको आप तब्दील नहीं कर सकते। जैसे मैं इसको ओके करूंगा तो मेरे पास ये डॉक्यूमेंट आ गया साइन शुदा। अब इस डॉक्यूमेंट में आप कोई तब्दीली नहीं कर सकते। देखिए मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट करता हूं, नहीं भाई, इसको मैं बोल्ड करता हूं, इटैलिक करता हूं, कुछ भी नहीं होगा इस पे। आप देखें ये सारी जो कमांड्स हैं ये इस पे अनअवेलेबल हो चुकी है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट करने की कोशिश करता हूं, यहां पे नीचे एक मैसेज आ जाएगा, दिस मॉडिफिकेशन इज नॉट अलाउड इट बिकॉज द डॉक्यूमेंट इज साइंड, कि डॉक्यूमेंट साइंड हो चुका है, इसलिए अब इस पे आप कोई तब्दीली नहीं कर सकते। अब अगर आपने इस पे तब्दीली करनी है, आप यही आप डॉक्यूमेंट जो है वो किसी को भेज देते हैं, फर्ज करें आप किसी को मेल कर देते हैं, वहां पे अगर वो डॉक्यूमेंट में तब्दीली करना चाहता है तो वो क्या करेगा, उसको ये सिग्नेचर जो है वो डिलीट करने पड़े, ठीक है। तो वो इस पे राइट क्लिक करके इसको जो है वो रिमूव सिग्नेचर में जाएगा, सिग्नेचर रिमूव करेगा, तो उसके बाद वो कहेगा, रिमूव करने लगेंगे तो वो कहेगा जी आप परमानेंटली रिमूव कर रहे हैं, तो ये अनडन नहीं होना, दोबारा ये वापस कंट्रोल Z वगैरह इसके साथ नहीं होना। तो लें जी सिग्नेचर रिमूवल। अब आप इसमें कोई तब्दीली कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, उसको ऐड कर सकते हैं। ये तो थी हमारी सिग्नेचर है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली ये जो है वो सिक्योर कर देते